नमस्कार, मैं हूँ अनिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज डिस्कस करने जा रहे हैं नीट एग्ज़ाम पेपर के बारे में। जैसे कि आपको पता है, नीट यूजी पेपर लीक मामले में जो है सीबीआई ने एफआईआर जो है वो फाइल कर ली है और सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार सीबीआई ने जो है आईपीसी की अलग-अलग धाराओं के तहत जो है वो मामला जो है वो दर्ज किया है और इस मामले में सीबीआई जो है अलग-अलग एंगल से जो है इस मामले की जो है वो जांच कर रही है, यानी कि वो अपने काम में पूरी तरह से जो है वो जुट गई है। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नीट यूजी जो परीक्षा है, यानी कि उसके अंदर जो धांधली के आरोप से जो है आरोपों को जो है बेहद गंभीरता से लेते हुए इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी है और शिक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए बयान जारी किया था। और इससे पहले सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के प्रमुख को जो है उनको भी पद से जो है वो हटा दिया, उनको हटा दिया, उनकी जगह पे दूसरा जो है अपॉइंट कर दिया है। और वहीं नेट पीजी की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली थी उस एग्ज़ाम को जो है वो सरकार ने पूरी तरह से जो है स्थगित कर दिया है। और नीट यूजी परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद जो है देश में कई हिस्सों में जो है वो आपने देखा होगा, स्टूडेंट जो है लगातार हंगामे कर रहे हैं और उनके विरोध प्रदर्शन जो है जारी हो रहे हैं। अब इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व हो गई हैं जो कि छात्रों को बुरी तरह से जो है वो उनको विरोध करने के लिए, उनको धरना प्रदर्शन करने के लिए जो है प्रोवोक कर रही है। और नीट यूजी परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद देश में कई हिस्सों में जो व्यापक विरोध प्रदर्शन जो है वो हुए थे। और शिक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था कि 5 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी परीक्षा का जो है वो आयोजन किया था और कथित अनियमितताओं में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आई थी। तो अनियमितताओं के कुछ मामले जो है वो सामने आने के कारण जो है इस परीक्षा के ऊपर जो है सीबीआई जांच को जो है वो बिठाया गया है, ताकि सारी मामलों की तह तक जाए और पता चले कि आखिर इसमें धांधली किस तरह की गई थी और कैसे की गई थी। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, और ये सारी चीज़ें जो है बिहार से इसके लिंक ज़्यादा निकल रहे हैं। बिहार में कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, जिनसे उनकी जो है पूछताछ भी की जा रही है। और नीट और यूजीसी नेट में जो कथित अनियमितताएं हुई थी और यूजीसी नेट की जो परीक्षा है उसमें अनियमितताएं के कारण जो है उसको रद्द कर दिया गया था, परंतु नीट की परीक्षा जो है वो अभी रद्द नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पीआईएल फाइल की गई है और स्टूडेंट जो है लगातार बात कर रहे हैं, वो लगातार मांग कर रहे थे कि नीट यूजी का जो परीक्षा है उसको रद्द कर दिया जाए और री एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाए। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ काउंसलिंग पर रोक लगाने के लिए भी जो है स्टूडेंट्स दबाव डाल रहे हैं, सरकार के ऊपर जो है वो दबाव डाल रहे हैं। और नीट और यूजीसी नेट में कथित जो है अनियमितताओं के बाद में जो है सरकार ने जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के प्रमुख जो है वो बदल दिया था और एनटीए के महानिर्देशक रहे सुबोध कुमार सिंह की जगह पे अब सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर जो है प्रदीप सिंह खरोला जो है उनको जो है अपॉइंट कर दिया गया है, उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई। और नीट पेपर के मामले में जो है सामने के बाद में विपक्ष की उसे एनटीए के प्रमुख को बदले जाने को लेकर जो है लगातार मांग की जा रही थी और देश भर से छात्रों की भी लगातार प्रदर्शन जो है वो जारी है। और जिस तरह से नीट के एग्जाम को लेके जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है वैसे विरोध प्रदर्शन भी हो रहे थे, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए उन सारे जो है वो आंदोलन पे जो है उनको ध्यान में रखते हुए और ये कहीं बड़े उग्र आंदोलन का रूप ना ले ले, इन सारी चीज़ों को समझते हुए जो सरकार है उसने इस केस को जो है वो सीबीआई को सौंप दिया। जो पहले कि आपको पता होगा, जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने एग्जाम में किसी भी तरह की धांधली होने से जो है वो इनकार किया था। उन्होंने पेपर लीक होने की बात से भी पूरी तरह से इनकार कर दिया था, परंतु जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और जिसमें लिंक निकल के आए और जैसे जैसे उन लिंकों के थ्रू जो एक जांच आगे बढ़ी तो सारी चीज़ें जो है सामने आती रही। कुछ लोग जो है वो अरेस्ट किए गए, जब उनसे पूछताछ की गई तो ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आई और वो ऐसा भी कहा जा रहा है
है कि बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं, उनका भी नाम इससे जो है जोड़ा जा रहा है कि उनके जो सेक्रेटरी है, उन्होंने इन सारी चीज़ों को जो है पेपर लीक कराने में जो कुछ स्टूडेंट्स की मदद की थी और उन्हें जो है एक गेस्ट हाउस में ठहराया था और उनको वहाँ ठहरा के जो क्वेश्चन पेपर में आंसर थे, वो सारे आंसर उनको जो है रटाए गए थे। तो इन सारी चीज़ों के साथ में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो अब जब सीबीआई की जाँच होगी, तो सीबीआई की जाँच के बाद में ये मामला सामने आएगा, किस तरह की इसमें धांधली हुई है, किस तरह का जो है पेपर लीक करा गया है और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। क्योंकि एक बड़े जो है वो नाम भी इसमें सामने आने की संभावना है, जिस तरह से बात चल रही है और कुछ सफ़ेदपोश यानी कि जो लोग हैं जिनके नाम जो है खुल रहे हैं, उनके लिए भी जो है छानबीन होगी और अब सीबीआई जब छानबीन करेगी तो वो अलग-अलग एंगल से चीज़ों को खंगालेगी, तब देखना होगा कि जो इस तरह के जो है नीट एग्ज़ाम्स में धांधली हुई है, उसमें क्या रिज़ल्ट निकल के आता है। किस तरह के जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आता है और सीबीआई अपनी जाँच में इस सारी चीज़ों में क्या जो है वो फैसला देती है। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ सरकार ने जो है आनन-फानन में जो है वो एंटी पेपर लीक कानून भी जो है वो लागू कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों के बाद में देखना होगा कि क्योंकि सरकार जो है अपना रुख मजबूत करने में लगी हुई है, क्योंकि सरकार के ऊपर भी एक तरह से देखा जाए वो तलवार लटक रही है, क्योंकि लगातार जो 5 साल में जिस तरह से 70 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स में धांधली हुई है, पेपर लीक हुए और पेपर में जो है आंसर शीट में किसी तरह की गड़बड़ियाँ की गई। तो ये सारी चीज़ें हुई और इसके साथ-साथ राज्यों के पास में अपने कानून थे, उसके बाद भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो लीक हुआ और उसके बाद में इस परीक्षा को जो है रद्द कर दिया गया था। उसके बाद से अभी तक कोई भी नोटिफ़िकेशन जारी नहीं हुआ है। तो ये सारी अनियमितताएँ होती हैं, बड़े हाई लेवल पे जो परीक्षाएँ होती हैं, उनमें जिस तरह की धांधली हो रही है, तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए सरकार ने जो है वो कानून भी पास किया है और अब सीबीआई भी इसमें छानबीन कर रही है। तो कहीं न कहीं जो है प्रेशर पड़ेगा जो पेपर लीक करने वाले गिरोह हैं, जो माफिया हैं, उनके ऊपर और कहीं न कहीं जो है सरकार इसमें नियंत्रण लगाने की कोशिश कर पाती है। किस तरह से जो पेपर लीक होने लोग लीक होते हैं, उनमें रोकथाम करने में जो है सरकार पूरी तरह से सफल हो पाती है। तो इन सारी चीज़ों को देखना होगा और टाइम-टाइम पे हम जो है आपको अपडेट कराते रहेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके सामने इसी तरह के वीडियो